अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज जो हम डॉन का ओपिनियन कर रहे हैं वो है इंडिपेंडेंट सेंट्रल बैंक। ठीक है, और इसका राइटर है रियाजुद्दीन। बेसिकली इस ओपिनियन में है ना वो बात की गई है कि जी कितनी ज़्यादा इंडिपेंडेंस हासिल है स्टेट बैंक के हवाले से। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जी व्हाट इज़ द ट्रू नेचर ऑफ एसबीपीज इंडिपेंडेंस। ठीक है, अच्छा, अब ये सवाल पूछने की क्यों ज़रूरत पेश आई कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो किस हद तक आज़ाद है, खुद मुख्तार है अहम फैसलों में, ख़ासतौर पे इंटरेस्ट रेट हो गया, हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी हो गई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें ना, ये यहाँ पे था, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट है 1956। तो इसमें जनवरी 2022 में है ना वो अमेंडमेंट्स की गई थी। तो बेसिकली उसके हवाले से ये देखने की कोशिश कर रहा है कि क्या अब इसको आज़ादी हासिल है कि नहीं, क्योंकि ख़ासतौर पे आईएमएफ की जानिब से भी कहा जाता था कि गवर्नमेंट जो है ना वो मैनूवर करती है स्टेट बैंक को। ठीक है, इसमें इंटरेस्ट रेट के हवाले से और किस तरह आप ग्रोथ लानी है, या किस तरह अगर आपने ऐसे स्टेप्स लेने हैं कि इन्फ्लेशन को कर्ब करना है। ठीक है, तो आईएमएफ का यही कहना है कि जी गवर्नमेंट का जो रोल है वो कम से कम होना चाहिए और स्टेट बैंक को जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो ये जो अमेंडमेंट आई थी 1956 के एक्ट में 2022 में, तो उसके हवाले से यहाँ पे जायजा लिया गया है। ठीक है, अच्छा, अब इस वाले से एक रिपोर्ट जो मेरे हिसाब से आप लोगों को काफ़ी पढ़नी चाहिए, आपको स्टेट बैंक की वेबसाइट से मिल जाएगी। वो हमारे पास यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ पे गवर्नर, स्टेट बैंक गवर्नर की रिपोर्ट है 2021-22 की। ठीक है, यहाँ पे मेरे ख्याल में लिखा भी होगा ये वाली। ठीक है, दी गवर्नर्स एनुअल रिपोर्ट 2021-22। ठीक है, ये आपने स्टेट बैंक की वेबसाइट से जो है ना वो ज़रूर डाउनलोड कर लेनी है। मेरे ख्याल में कोई 12 पेजेस की ये रिपोर्ट है, ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा आप। अच्छा, अब इसको हम देख लेते हैं ओपिनियन को। ये कह रहा है कि जी readers may remember there was much hue and cry with amendments to the State Bank of Pakistan Act 1956 that were legislated in January 2022। उनका रीडर्स को जो है पढ़ने वाले लोग उनको याद होगा कि बहुत ज़्यादा क्या है, हु एंड क्राई हुआ था। हु एंड क्राई होता है किसी चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा आप नापसंदगी का इजहार करो, बहुत ज़्यादा तनकीद हो, बड़ा गुस्से का इजहार किया गया था। किस हवाले से कि जो अमेंडमेंट्स थी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1956, उस पे है ना काफ़ी ज़्यादा तनकीद की गई थी। डेट वर लेजिस्लेटेड इन जनवरी 2022। ठीक है, जिनको कानूनी शक्ल दी गई थी, इसमें तरमीम लाई गई थी जनवरी 2022 में। ठीक है, अच्छा, the present government then in the opposition had resisted it both to had resisted it tooth and nail, but let the law pass thanks to establishment pressure, not necessarily as a reform measure but an obligatory IMF condition। उन्होंने कहा ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, देन इन दी ऑपोजिशन, उस टाइम क्या है, ये ऑपोजिशन में थी, हैड रेजिस्टेड इट, रेजिस्ट करना होता है मुजामत करना, कि भाई हमने नहीं करना काम, कि उस टाइम पे उन्होंने मुजामत की थी। टूथ एंड नेल, टूथ एंड नेल होता है किसी चीज़ के लिए आप अपनी पूरी जान लड़ा देना, पूरी कोशिश कर लेना। तो उन्होंने कहा ये मौजूदा गवर्नमेंट जो उस टाइम ऑपोजिशन में थी, उसने पूरी कोशिश की कि अ, इसको रेजिस्ट करे कि ऐसी अमेंडमेंट ना आए स्टेट बैंक एक्ट 1956 में। लेकिन बाद में उसने लॉ को पास होने दिया, थैंक्स टू एस्टेब्लिशमेंट प्रेशर। थैंक्स टू एस्टेब्लिशमेंट प्रेशर यानी किस वजह से उन्होंने लॉ को पास होने दिया, एस्टेब्लिशमेंट के प्रेशर की वजह से पास इनको करना पड़ा, नॉट नेसेसरली एज अ रिफॉर्म। तो उन्होंने कहा ये नहीं कोई इस्लाहात करना चाह रहे थे स्टेट बैंक एक्ट 1956 में, बट एन ऑब्लिगेटरी आईएमएफ कंडीशन, लेकिन ये एक लाजमी कंडीशन थी आईएमएफ लोन के हवाले से। तो इस वजह से जो है ना वो हमें इसमें तरमीम लानी पड़ी। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि भाई आईएमएफ का ये हमेशा से है कि जी गवर्नमेंट को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, सारे जो फैसलों में है ना स्टेट बैंक खुद मुख्तार होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब कह रहे हैं जी दी government's concept of the central bank's independence should be taken with a grain of salt, as the government itself is not independent of the establishment। उन्होंने कहा ये गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है कि गवर्नमेंट जब कहती है कि नहीं ये सेंट्रल बैंक है बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, वो क्या करना चाहिए, शुड बी टेकन विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। अच्छा, इसका मतलब होता है सीडीएम का, किसी चीज़ को आप विद ग्रेन ऑफ सॉल्ट लो, कि आप उसको कम्प्लीटली बिलीव ना करो कि जिस तरह आपको बताया जाए। ठीक है, तो फिर जब गवर्नमेंट बात करती है कि जी ये बिल्कुल आज़ाद है, खुद मुख्तार है स्टेट बैंक, तो उसको भी जो है ना हमें मनोवन तस्लीम नहीं कर लेना चाहिए कि गवर्नमेंट खुद जो है ना वो इंडिपेंडेंट नहीं है, आज़ाद नहीं है एस्टेब्लिशमेंट से। मतलब वो खुद अपने फैसले कर नहीं सकते। फिर जब वो बात करते हैं कि नहीं भाई स्टेट बैंक वाले हैं जो हैं वो बिल्कुल आज़ाद हैं, तो उसको हमें क्या है विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट लेना चाहिए। यानी कि ज़ाहिर है हम उस पर मुकम्मल यकीन नहीं कर सकते। वो खुद आज़ाद नहीं है, वो किस तरह कह सकता है कि भाई दूसरा आज़ाद है। अच्छा, आगे करेंगे जी डिस्पाइट दिस कॉनंड्रम। कॉनंड्रम होता है कोई कंफ्यूजिंग डिफिकल्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन। ठीक है, अब जाहिर है जिस तरह उन्होंने बताया है कि जी बात वो करते हैं स्टेट बैंक की आज़ादी की और ख़ुद वो आज़ाद नहीं है, लेकिन उनका बावजूद इस जो मुश्किल कंफ्यूजिंग सूरत हाल है
उन्होंने कहा एसपीपी हैज़ बिकम रिलेटिवली मोर इंडिपेंडेंट आफ्टर दिस अमेंडमेंट्स, लेकिन उन्होंने कहा एसपीपी में है ना कदरे जो है वो ज़्यादा मतलब आज़ाद हुआ है इन तारामीम में अपने फैसले करने पे, ठीक है। Since the reason d'etre of central bank independence lies in the fact that the higher the degree of independence, the better the control over inflation in the country, the independent central bank must cogently justify the presence of high inflation. उनका ये सिंस द रीजन डेट होता है कि बेसिक मेन पर्पस किसी चीज़ का, तो उनका बेसिक पर्पस जो सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंस है वो इस फैक्ट में है कि जितनी ज़्यादा इनके पास आज़ादी होगी, हायर डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस द बेटर द कंट्रोल ओवर इन्फ्लेशन इन द कंट्री, तो वो ज़्यादा बेहतर तौर पे इन्फ्लेशन को मुल्क में कंट्रोल कर सकेंगे। उन्होंने कहा जो इंडिपेंडेंट सेंट्रल बैंक है लेकिन उसको क्या है बिल्कुल क्लियरली उसको एक्सप्रेस करना होगा, जस्टिफाई करना होगा ये जो प्रेजेंस है हाई इन्फ्लेशन की। अच्छा, आप यहाँ पे बात करें कि जो इंडिपेंडेंट एसपीपी है ना, उसको ज़रूरत है कि वो 3 जो है ना, उस लाज़िम है उस पे उसने 3 रिपोर्ट्स जो हैं वो पार्लियामेंट सबको सबमिट करनी होती हैं, ठीक है? उसमें कौन-कौन सी रिपोर्ट है? एक तो जो रिपोर्ट मैंने आपको कहा था कि एसपीपी की एनुअल रिपोर्ट होती है एसपीपी के हवाले से वो आपने ज़रूर पढ़नी है 2021-22 की 12 पेजेज़ की स्टेट बैंक की वेबसाइट से मिल जाएगी। उसमें एक हमारे पास एक रिपोर्ट ये है गवर्नर्स एनुअल रिपोर्ट ऑन एसपीपी परफॉर्मेंस। फिर हमारे पास जो दूसरी रिपोर्ट है, जो 3 रिपोर्ट्स उन्होंने सबमिट करनी होती है, उसमें दूसरी रिपोर्ट हमारे पास है हाफ ईयरली रिपोर्ट ऑन द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी और क्या है एनुअल रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो ये 3 रिपोर्ट्स हैं जो इन्होंने पार्लियामेंट को सबमिट करनी होती हैं, ठीक है? अच्छा। अब हाँ, अब कह रहे हैं for the SBP as an independent institution, the government awareness report is the most important because its contents are regarding the achievement of the bank's objectives, conduct of monetary policy, state of the economy and the financial system. अच्छा, अब ये तीन जो ये रिपोर्ट्स मैंने आपको बताई उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो है गवर्नर की रिपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा अहम है क्योंकि उसके कंटेंट्स है वो किससे मुतालिक होते हैं कि जी बैंक के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या मकासद थे, क्या उन्होंने अचीव किया है, क्या हासिल किया है, उससे मुतालिक होते हैं। फिर यो किस तरह इन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी को कंडक्ट किया है और इसके अलावा इस इकॉनमी की क्या सूरत हाल है, क्या हालत है, क्या स्टेट है और इकॉनमी की और फाइनेंशियल सिस्टम की क्या सूरत हाल है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं गवर्नर की रिपोर्ट के हवाले से, ठीक है। अच्छा, अब कह रहे हैं कि जी since the primary objective of the bank shall be to achieve and maintain domestic price stability, the governor's report must discuss the achievement of this objective along with two non-primary aims of contributing to the stability of the financial system of Pakistan and supporting the government's general economic policies with a view to contributing to fostering the development and fuller utilization of Pakistan's productive resources. उनका क्योंकि वो सबसे बुनियादी मकसद जो है बैंक का वो ये है कि जी हम अचीव करें और मेंटेन करें डोमेस्टिक प्राइस स्टेबिलिटी, यानी कि महंगाई ना हो, उसको डोमेस्टिक प्राइस उसको स्टेबल रखे, ये उसका मेन मकसद है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका बैंक का, स्टेट बैंक का। तो उनका जो गवर्नर रिपोर्ट है उसको लाजमी डिस्कस करना चाहिए, ये अचीवमेंट है इस ऑब्जेक्टिव के कि किस हद तक इसको अचीव किया है और साथ ही साथ जो दो नॉन प्राइमरी एम्स हैं इस और वो कौन कौन से हैं। एक तो कंट्रीब्यूट करना है स्टेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, ये हमारे पास एक हो गया हमारे पास, और दूसरा हमारे पास क्या है, सपोर्टिंग दी गवर्नमेंट्स जनरल इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक है, कि गवर्नमेंट की जो जनरल इकोनॉमिक पॉलिसी है उनको सपोर्ट करना, और किस लिए कि आप कंट्रीब्यूट करो फॉस्टर करने के लिए। फॉस्टर होता है किसी चीज़ के इंकरेज करना किसी की डेवलपमेंट में, ताकि इंकरेज किया जा सके डेवलपमेंट और फुलर यूटिलाइजेशन को पाकिस्तान की प्रोडक्टिव रिसोर्सेज के हवाले से, ठीक है। तो एक तो इन्होंने ये चीज़ बता दी कि बुनियादी मकसद जो है वो आपका है मेंटेन करना डोमेस्टिक प्राइस स्टेबिलिटी को, और बाकी ये दो नॉन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इन्होंने यहाँ पे मकासद बताए हैं, ठीक है। अच्छा, उन्होंने कहा जी द गवर्नर्स एनुअल रिपोर्ट 2022 discusses all three objectives, although it devotes more pages to listing various measures to support the government's economic policies compared to the second space devoted to discussing its primary objective of the achieving price stability. उन्होंने कहा गवर्नर की एनुअल रिपोर्ट है वो डिस्कस करती है तीनों ऑब्जेक्टिव्स को, अगरचे इसने जो है ना ज़्यादा पेजेस पे जो डिस्कस किया है वो ये इकदामात हैं वो मैयज़ हैं कि किस तरह गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को सपोर्ट करना है। अगर इसका मुवाजना करें, कंपेयर करें कि जो जगह दी गई है डिस्कस करने के लिए, इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है प्राइस स्टेबिलिटी के हवाले से, कि वो किस अचीव करने में कामयाब हुए हैं कि नहीं। Although the difference is only is of only one page, it gives impression that price stability is not a primary objective. मैंने कहा अगर जो डिफरेंस जो है ना दोनों में वो सिर्फ एक पेज का है, लेकिन ये एक इंप्रेशन देता है, एक तासुर देता है कि प्राइस स्टेबिलिटी है वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है। इस तरह ऊपर हमने देखा कि जाहिर है प्राइस स्टेबिलिटी जो है वो फर्स्ट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। There is no point in making a fuss about an additional page on growth
promotion, as this is no proof of SPP bias against containing inflation, but it is an unconscious indication of bank's bias towards growth promotion. उनका इस मेकिंग अ फर्स्ट होता है कि किसी चीज़ के बारे में आप एंग्री हो, कंप्लेन करो किसी के बारे में, तो उनका इस बारे में हमें क्या है, कंप्लेन नहीं करनी चाहिए कि वो एडिशनल पेज यहाँ पे हमें रिपोर्ट में देखने को मिला है ग्रोथ प्रमोशन के हवाले से। उनका ये कोई प्रूफ नहीं है कि एसपीपी है ना वो जानिबदार है इसके अगेंस्ट के इन्फ्लेशन को कंटेन करना है, लेकिन उनका एक अनकॉन्शियस इंडिकेशन है कि वो बैंक की जानिबदारी है किसकी जानिब, ये ग्रोथ प्रमोशन की जानिब। ठीक है, अच्छा। To its credit, report frankly admits that one factor causing high inflation is the accommodative monetary policy। और कहा इसके अगर हम उसको अगर हम क्रेडिट दें स्टेट बैंक को, तो उस रिपोर्ट जो है ना एडमिट करती है कि सबसे एक बुनियादी फैक्टर जो है ना जो वजह बना है हाई इन्फ्लेशन का, वो ये है accommodative monetary policy। ठीक है, accommodative monetary policy। What is surprising is that the report seemingly congratulates itself on its inflation forecasting performance, even when it has missed meeting its medium-term inflation target of 7 to 9%। और निकल ये एक हैरानकुन बात यह है कि रिपोर्ट जो है ना वो दिखाई देती है कि वो अपने आप को सेल्फ प्रेस कर रहे हैं, बावजूद इसके कि जो उनका जो इन्होंने मिस कर दिया है मीडियम टर्म इन्फ्लेशन टारगेट 7 to 9% का, उसके बावजूद ये अपने आप को सेल्फ प्रेस करते दिखाई देते हैं। तो देखा सेल्फ congratulations how indicate internal strength of the SPP monetary policy and research staff। लेकिन उनका जिस तरह अपने आप को ये congratulate कर रहे हैं रिपोर्ट में, वो इंडिकेट करता है, वो दिखाता है कि वो इंटरनल स्ट्रेंथ है एसपीपी मॉनेटरी पॉलिसी और रिसर्च स्टाफ की। और उनका ये it must have been rightly alerting the SPP management and monetary policy committee to make timely changes in interest rates, and also likely to have been pointing out the misalignment of the exchange rate। और उनका ये क्या है, इट मस्ट हैव बीन राइटली, उन्होंने कहा ये बिल्कुल ठीक है ना, वो अलर्ट कर रही होगी, खबरदार कर रही होगी एसपीपी मैनेजमेंट और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को कि वो टाइमली चेंजेस करें इंटरेस्ट रेट्स में। और हो सकता है ये इस तरफ भी इशारा कर रही हो कि यो मिसअलाइनमेंट है एक्सचेंज रेट की। ठीक है, अच्छा। अब ये एमपीसी क्या है, ये ऊपर आपने देखा होगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, इसका यहाँ पे एक दफ़ा उन्होंने पूरा वर्ड यूज़ कर लिया, अब हर जगह मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यूज़ नहीं करेंगे, उसको हम एमपीसी यूज़ करेंगे। Here, the MPC's judgment and decisions cannot be simply based on the difference between forecast and actual inflation, interest rate, and exchange rate। उनको ये एमपीसी की जो जजमेंट है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उसके डिसीजंस हैं, वो सिर्फ इस पे नहीं डिपेंड कर सकते कि जो डिफरेंस है किसके दरमियान, फोरकास्ट और एक्चुअल इन्फ्लेशन के दरमियान, इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट के दरमियान। ठीक है, the MPC has to take a holistic view of the economy and financial sector। और MPC को एक पूरा holistic मतलब कोई constituent parts नहीं लेने होंगे, एक मुकम्मल एक व्यू लेना होगा इकोनॉमी का, फाइनेंशियल सेक्टर का। but it may be unconsciously influenced by the noise if not direction coming from the government to err on the accommodative side। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी हुई है कि लिए क्या है, उन्होंने कहा उसको लेना तो होलिस्टिक व्यू चाहिए इकोनॉमी का, फाइनेंशियल सेक्टर का, लेकिन हो सकता है कि अनकॉन्शियसली जो है ना वो इन्फ्लुएंस्ड हो जाए उससे बाय द नॉइज का मतलब है कि पब्लिक ओपिनियन, जो ओपिनियन है इसका गवर्नमेंट का, ठीक है, कमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट के, उन्होंने कहा कि ठीक है ये इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे एसपीपी एक्ट जो है 1956 उसमें अमेंडमेंट भी आ गई, लेकिन जो है अनकॉन्शियसली जो है ना वो इन्फ्लुएंस हो जाएगी किससे, जो ओपिनियन आएगा गवर्नमेंट की जानिब से कि जी आप अगर जाते भी हो, गलती भी करते हो, तो किस तरफ जाओ, अकोमोडेटिव साइड पे जाओ। तो बेसिकली बता रहे हैं कि जी अनकॉन्शियसली है ना आप ठीक है कब्जों में आप इंडिपेंडेंट हो गए हो, लेकिन क्या है आप गवर्नमेंट जो कह रही है ओपिनियन है उस पर ज़ाहिर है आप उसकी बेस पे अपने फैसले करते हो। अच्छा, अब यहाँ पे सिर्फ यहाँ पाकिस्तान के हवाले से बात नहीं कर रहे कि जी जब ओपिनियन फॉर्म किया जाता है कि क्या करना है और फिर जो स्टेट बैंक उसके हवाले से वो वैसे ही पॉलिसी अपनाता है, तो यहाँ पे अगर अमेरिका के हवाले से भी बात करें तो वो वहाँ पे बता रहे हैं उसकी फेड की बात कर रहे हैं। फेड क्या होता है, फेडरल रिजर्व सिस्टम, और इसको क्या है फेडरल रिजर्व, और इसको फेड भी कहा जाता है, और ये क्या है सेंट्रल बैंक है यूनाइटेड स्टेट्स का। तो अब इसको वहाँ से कंपेयर करें कि जो हालिया रिसर्च हुई अमेरिका में, वो भी ये बताती है कि जो बहुत ज़्यादा हमें ओपिनियन देखने को मिल रहा है एक प्रेसिडेंट ट्रम्प की ट्वीट्स की जानिब में इंटरेस्ट रेट और कि क्या फेड को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो उसकी वजह से इनका एक्सपेक्टेशंस चेंज हुई मार्केट पार्टिसिपेंट्स की, जिसने क्या है ये असरअंदाज हुए फेड के डिसीजन में रिगार्डिंग इट्स पॉलिसी रेट। ठीक है, तो स्टेट बैंक के हवाले से भी यही बात कर रहे हैं कि वो गवर्नमेंट का ओपिनियन होता है उस पे की बुनियाद पे वो अपनी पॉलिसी बनाती है। बेशक ठीक है कब्जों में आप जो हो आज़ाद हो, ठीक है, इंडिपेंडेंस आपको मिली है खासतौर पे 2022 के बाद ये तरमीम आई थी, तो उससे उन्होंने कहा जी फेड वहाँ पे भी यही होता है कि जो उसका डिसीजन होता है पॉलिसी रेट का,
तो वो जो है किधर गया, तो वो जो है ना वो उस पे असरअंदाज होता है। तो सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि जो भी ओपिनियन फॉर्म होता है गवर्नमेंट की जानिब से उसमें पाकिस्तान में के हवाले से भी बात करें और वहाँ पे फेड के हवाले से भी बात करें, जब वो अपना बनाते हैं पॉलिसी रेट, तो वो उस पर डिपेंड कर रहा होता है कि जो वहाँ पे लोगों का ओपिनियन होता है। Or Nika, similarly, when the authorities make a lot of noise via press conferences about what ought to be the right policies or desired levels of interest or exchange rate, it affects market expectations in Pakistan. इसी तरह उन्होंने कहा, जिस तरह फेड के हवाले से बात की इन्होंने, उसी तरह उन्होंने कह रहे हैं जब अथॉरिटीज जो है ना बहुत ज़्यादा ओपिनियन फॉर्म करती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेज के जरिए कि क्या होना चाहिए, क्या राइट पॉलिसीज होनी चाहिए और क्या लेवल ऑफ इंटरेस्ट और एक्सचेंज रेट होना चाहिए, तो ये भी क्या है मार्केट एक्सपेक्टेशन पे असरअंदाज होती है पाकिस्तान में। ठीक है, अच्छा, अभी काफ़ी बचा हुआ है। हम कह रहे हैं इन दीज सिचुएशंस इट बिकम्स ईजियर फॉर द मॉनेटरी अथॉरिटीज टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द गवर्नमेंट इवन व्हेन दे आर एक्चुअली इंडिपेंडेंट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कि जी ठीक है, आपने इंडिपेंडेंट आप कह लो कि इंडिपेंडेंट है, लेकिन जब वो इस तरह की हो आप कह लें कि जी मॉनेटरी पॉलिसी जो मॉनेटरी अथॉरिटीज होती हैं वो इन्फ्लुएंस हो जाती हैं, असरअंदाज हो जाती हैं गवर्नमेंट की जानिब से, जब वो इस तरह के मतलब ओपिनियन फॉर्म होते हैं बावजूद इसके कि वो क्या है इंडिपेंडेंट है। जस्ट look at the behavior of the exchange rate, if not necessarily that of the interest rate, and you will understand the true nature of the SPP independence। उनका सिर्फ आप behavior देखें exchange rate का, ठीक है, if not necessarily that of the interest rate, तो आप उनका सिर्फ आप behavior देखें exchange rate का, ये जरूरी नहीं है कि इंटरेस्ट रेट को देखें, लेकिन और फिर आप क्या है समझ जाएंगे कि क्या ट्रू नेचर है एसपीपी की इंडिपेंडेंस की। अच्छा, हाउ इंडिपेंडेंट इज द एमपीसी, उनका कितने ज़्यादा इंडिपेंडेंट है एमपीसी, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है। अ रिव्यू ऑफ द एमपीसीज मिनट्स शोज दैट it is quite independent except that it is not empowered to correct misalignment in exchange rate if it exists। और उन्होंने कहा ये अगर रिव्यू अगर हम करें एमपीसी के मिनट्स का, वो दिखाता है ये काफ़ी हद तक जो है ना वो इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है, सिवाय इसके जो है ना उसको इख्तियार नहीं है कि वो करेक्ट करे, ठीक करे कि अगर कोई मिसअलाइनमेंट है एक्सचेंज रेट में, अगर वो एग्जिस्ट करती है। एंड इट सीम्स अफ्रेड टू इवन डिस्कस एक्सचेंज रेट्स बिहेवियर, और ये दिखाई देता है कि वो मतलब अ, एक तरीके से खौफजदा है कि मतलब वो डिस्कस भी नहीं करते जो एक्सचेंज रेट का बिहेवियर है उसे। Hence, monetary policy formulated by MPC remains very weak even when it is fully independent in its decisions regarding interest rates। तो उन्होंने कहा इन रीजंस की वजह से कि जी जो अथॉरिटीज से जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और दूसरी जगहों पे बात की जाती है उससे वो इन्फ्लुएंस होती है एमपीसी, तो इस वजह से जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है एमपीसी की जानिब से वो क्या है वो वीक रहती है, कमज़ोर रहती है, बावजूद इसके जो है ना वो बिल्कुल आज़ाद है अपने डिसीजंस में इंटरेस्ट रेट को लेके। बट इट ऑल्सो सीम्स अफ्रेड टू रिवील मेंबर्स डिस्कशन ऑन इंटरेस्ट रेट्स, और यहाँ तक कि ये दिखाई देती है कि मतलब एक तरीके से ये खौफजदा है, अफ्रेड है, वो रिवील भी नहीं करते जो मेंबर की डिस्कशन होती है इंटरेस्ट रेट्स को लेके। और कह रहे हैं जी द एमपीसीज मिनट्स read mostly like the minutes of the presentation by the SPP staff to the MPP MPC। ने कहा जो MPC के minutes होते हैं वो ऐसे दिखाई देते हैं कि वो minutes है presentation के SPP staff by SPP staff की जानिब से MPC को। The list of members of the MPC in minutes and the last few sentences indicate that they were present at the meeting but hardly any discussion seems to have taken place। तो उन्होंने कहा अगर उन मिनट्स की अगर हम बात करें वो सिर्फ ये दिखाता है कि जी उसमें मेंबर्स की लिस्ट होती है और जो मिनट्स होते हैं कि फ्यू सेंटेंसेस जो हैं मिनट्स के वो इंडिकेट करते हैं, वो बताते हैं कि वो मौजूद थे मीटिंग में, लेकिन ना के बराबर जो है ना डिस्कशन मतलब उसके ऊपर लिखा नहीं होता क्या डिस्कशन हुई है। बेसिकली बात ये कर रहे हैं कि जी अगर आप कुछ मिनट्स वगैरह बना रहे हो तो उसमें क्या है डिटेल नहीं होती। और एग्जांपल क्या दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल इन द मिनट्स ऑफ द मीटिंग इन जुलाई 2021 द मॉनेटरी पॉलिसी डेलिब्रेशन एंड डिसीजन वोट टुक अप ओनली वन सेंटेंस। उन्होंने कहा अगर हम बात करें जुलाई 21 की उसकी मीटिंग है तो ये मॉनेटरी पॉलिसी के वाले से जो डिलिब्रेशन हुई, बातचीत हुई और जो डिसीजन लिया गया वो उसमें सिर्फ एक डिसीजन एक सेंटेंस उसमें शामिल किया गया मिनट्स में, और वो क्या था, The committee decided to keep the policy rate unchanged with a majority vote of 8 out of 9 members, with one member voting to increase the policy rate by 50 bps। उन्होंने कहा कमेटी ने फैसला किया है कि जी पॉलिसी रेट को अनचेंज रखे, उसमें कुछ रद्द-बदल ना करे। मेजॉरिटी वोट के साथ जो 2 मेंबर्स थे उन्होंने 8 ने ये कहा है कि इसमें कुछ चेंज ना किया जाए, और जबकि एक मेंबर जो है ना उसने ये वोट किया कि वो पॉलिसी रेट को है ना 50 bps से इंक्रीज कर दिया जाए। दिस सेंटेंस वाज आल्सो द लास्ट ऑफ 26 पैराग्राफ मिनट्स, और उनका ये सेंटेंस जो था वो क्या है लास्ट था 26 पैराग्राफ मिनट्स का, जो मिनट्स थे उसके 26 पैराग्राफ थे उसका ये लास्ट सेंटेंस था।
The other 25 paragraphs were about the SPP staff's briefing on the current economic conditions and outlook, financial markets and reserve management, model-based assessment, and result of SPP service for monetary policy. और बाकी वो 25 पैराग्राफ थे वो किससे मुतालिक थे? जो एसपीपी की स्टाफ ब्रीफिंग थी मौजूदा माशी सूरत हाल को लेके और जो ओपिनियन है जो आपको लगता है कि किस तरफ को जाएंगी कंडीशंस वो और फिर फाइनेंशियल मार्केट्स और रिजर्व मैनेजमेंट मॉडल बेस्ड असेसमेंट और जो नतीजा था एसपीबी सर्विस का मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से उस पर ये सारे पैराग्राफ्स 25 मुश्तमिल थे. One is left unsure about whether the SPP staff molded the MPC decision or the MPC decided independently. और ने कहा इस वजह से है ना आपको क्या है आप श्योर नहीं होते ये कि से नहीं कह सकते कि क्या जो एसपीपी स्टाफ है उसने मोल्ड किया एमपीसी के डिसीजन उस पर असरअंदाज हुआ और द एमपीसी डिसाइडेड इंडिपेंडेंटली या जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी थी उसने फैसला किया इंडिपेंडेंटली आज़ादाना तरीके से. ठीक है. This, of course, is a weakness in the way the minutes are structured and written. उन्होंने कहा ये एक weakness है कि जिस तरह वो minutes जो है ना वो structure और किए जाते हैं और लिखे जाते हैं. और suggestion क्या दे रहे हैं? The MPC must allow the writers of these minutes to capture their members' deliberations without revealing their identities, or if they so desire, give their names. और इनका MPC को इजाज़त देनी चाहिए कि वो जो भी वो मिनट्स लिखते हैं उनको कहा जाए कि जो मेंबर्स जो कह रहे हैं जो क्या उनकी डेलिब्रेशन है क्या बातचीत है ये डिस्कशन है वो भी आप लिखें उनकी आइडेंटिटीज को रिवील किए बगैर और अगर वो चाहे तो आप साथ उनका नाम भी दे दें. व्हाट आर दे अफ्रेड ऑफ. ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है भाई वो किस चीज़ पे है ना वो खौफजदा है. आफ्टर ऑल एसपीपी बिकेम इंडिपेंडेंट फॉर द मोस्ट पार्ट एक्सेप्ट फॉर द एक्सचेंज रेट इन जनवरी 22. उन्होंने कहा आखिर किस चीज़ पे खौफजदा है क्योंकि वो एसपीपी है ना वो इंडिपेंडेंट हो गया था आज़ाद हो गया था खुद मुख्तार हो गया था काफ़ी हद तक सवाए एक्सचेंज रेट के हवाले से कब जनवरी 2022 में. ठीक है. तो मतलब खासतौर पे जिस तरह मिनट्स लिखे जाते हैं उस पर एक तरीके से ताकीद कर रहे हैं कि भाई ये डेलिब्रेशन होती है उस पर आप डिस्कशन क्यों नहीं करते और वो क्यों नहीं मिनट्स का हिस्सा बनते. Despite the weaknesses, one must congratulate the dissenting member who saw the crisis coming at that time and suggested timely action for tightening the monetary policy. उनके बावजूद इसके वो weaknesses हैं हमें congratulate करना चाहिए जो भी dissenting member था जिसने इख्तलाफ किया जिसने देखा कि भाई वो बहरान है वो उस टाइम पे आ रहा है और सजेस्ट किया कि एक टाइमली एक्शन लिया जाए कि किस तरह मॉनेटरी पॉलिसी को टाइटन करना है. Dissent and suggestion probably came from an external independent member. उन्होंने कहा ये जो इख्तलाफ था ये इख्तलाफी एक तरह का नोट था वो किसकी जानिब से हो सकता है आया हो ये एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट मेंबर है उसके जानिब से आया हो. और साथ ही कह रहे हैं लेटर मीटिंग्स फिस्कल ईयर 2022 सॉ यूनानिमस डिसीजंस ऑन टाइटनिंग और उसके बाद हमने देखा कि फिस्कल ईयर 2022 के बाद से वो बाद में मीटिंग्स हुई उसमें एक यकतरफा जो है ना वो हमें डिसीजन देखने को मिला कि आपने इसमें टाइटनिंग करनी है मॉनेटरी पॉलिसी की. This shows that MPC is independent in its interest rate settings. उन्होंने कहा ये दिखाता है कि SPP की जो MPC है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वो इंडिपेंडेंट है वो आज़ाद है अपनी इंटरेस्ट रेट सेटिंग्स को लेके. ठीक है. तो बेसिकली जो पूरा ओपिनियन था वो बेस कर रहा था एक सवाल पे और वो सवाल था हमारे पास व्हाट इज़ द ट्रू नेचर ऑफ एसपीपीज इंडिपेंडेंस कि क्या वाकई सिर्फ ये आप कागजों में है या वाकई इनकी इंडिपेंडेंस है भी. तो यहाँ पे हमने देखा है कि ठीक है आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो जो पॉलिसी डिसीजन होते हैं गवर्नमेंट के और जिस तरह वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह आके करते हैं लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि किसी हद तक ना मतलब ज़ाहिर है मुकम्मल तो हम नहीं कह सकते हर चीज़ में आज़ाद है एसपीपी लेकिन यहाँ पे एग्जांपल्स देके साबित किया है किसी हद तक जो है ना और ये आज़ाद हैं उसमें अपने फैसले करने में. लेकिन साथ ही उन्होंने जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है खासतौर पे वो मिनट्स लिखे जाते हैं और जो रिपोर्ट आई है इसकी गवर्नर की 2021-22 उसमें लिखा है कि खासतौर पे वो मिनट्स के हवाले से जो डेलिब्रेशंस होती है उसको ज़्यादा मेंशन किया जाना चाहिए कि भाई क्या रीज़न क्या बात हुई है बजाय इसके कि 2 लाइनों में आप लिख दो कि जी हम इंटरेस्ट रेट को अनचेंज कर रहे हैं कोई भी मतलब उसमें रद्द-बदल नहीं कर रहे तो उसमें जो डेलिब्रेशन हुई है वो आपको लाजमी लिखनी चाहिए. ठीक है. ये था हमारा आज का ओपिनियन. बाकी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना हो डेली जहाँ हम एडिटोरियल वीडियो पीडीएफ हाइलाइट्स और दूसरा इंटरनेशनल मैगजीन शेयर करते हैं तो 200 रुपीज़ ईजी पैसा पर मंथ में आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं. ग्रुप ज्वाइन करने के लिए 0312 419 1070 पे व्हाट्सएप करें. वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़. पाकिस्तान जिंदाबाद.